प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ हो। विल्सन टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम जो हैं वो देखे, उन पर उनको लाइक किया और उन पर अपने कमेंट्स का इजहार किया। मैं आप सबकी बहुत कदर करता हूँ और आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं उससे ये अक्स करता हूँ कि आप सब उस मैसेज को आप मुकम्मल तौर पर सुनते हैं, क्योंकि ये मेरा मैसेज नहीं, ये खुदा का मैसेज है जो खुदा के कलाम में से दिया जाता है। और जैसे हमारे इस प्रोग्राम का टाइटल भी यही है कि कलाम मुकद्दस में से कलाम हक की बात। तो कलाम हक जो है वो खुदा का सच्चा कलाम है। तो उसी को ही मैं खुदा का खादम होते हुए मैं उन्हीं बातों को आपको कलाम में से बताता हूँ। तो एक बार फिर से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो YouTube पे भी देखते हैं और लाइक किया उन्होंने और अपने कमेंट्स दिए, और Facebook पे भी जिन्होंने लाइक किया और अपने कमेंट्स दिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आज हमारा जो अनवान है, टाइटल जो है वो हमारे मैसेज का, वो ये है कि हम किस तरह अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं। हाउ कैन वी ग्लोरीफाई गॉड इन आवर बॉडी। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बदन जो है वो हमारा अपना नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि ये मेरा जिस्म है, मेरा बदन है, मेरी जिंदगी है, मुझे इसको जैसा भी गुजारने का मुझे हक है, मैं इसको जिस तरह मर्जी गुजारूं अपनी जिंदगी को, मैं अपने बदन को, अपने जिस्म को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करूं, तो ये मुझे हक है। तो आज हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे कि इस जिस्म पर किसका हक है, और जिसका हक है क्या हमें उसका जो जलाल जाहिर करना चाहिए कि नहीं, और अगर करना है तो किस तरह हम उसका जलाल जाहिर कर सकते हैं। हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से पहला करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 19 से 20 आयत। एपिस्टल ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर 6 वर्स 19 एंड 20। यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है। मकदस का मतलब है घर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो। यानी ये आयत हमें कहती है कि तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। तो जब कोई चीज को बंदा खरीद लेता है तो फिर उस चीज की अपनी मर्जी नहीं होती, उस खरीदने वाले की मर्जी चलती है, क्योंकि वो मालिक है। फिर हम देखेंगे 7 बाब इसी करंथियों का, पहले करंथियों का 7 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो। तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो। 1 Corinthians chapter 7 verse 23। पौलुस रसूल ये किन को कह रहा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। पौलुस रसूल ने यह खत खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए हैं और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं,
और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हालेलुया। तो इस तरह ये खत हमारे लिए भी उतना ही अहम है जितना ये करंथुस की कलीसिया के लिए था। अभी शायद के मुताबिक पौलुस रसूल हमें कह रहा है कि तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। अब हम देखेंगे कि किसने हमारी कीमत अदा करके हमें खरीदा है। गलीतियों का खत 3 बाब 13 आयत। Who has bought us? Who has paid for us? Epistle of Galatians, chapter 3, verse 13. वहां लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लांती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लांती है। इस आयत से हमें मालूम हुआ कि मसीह ने हमें खरीदा। किस तरह खरीदा? अपने खून की कीमत अदा करके। अपने खून से, पैसों से नहीं, उसने अपने खून से हमें खरीदा, जो कि बहुत बड़ी कीमत है। और हमारे लिए वो लांती बना, क्योंकि जो सलीब की मौत चढ़ता था वो लांती कहलाता था। और उसने हमारे लिए लांती मौत को कबूल किया। वो हमारी खातिर गुनहगार बन गया। और चूंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसलिए उसने उस मौत को कबूल किया और हमें उसने अपने खून से खरीदकर शरीयत की लानत से छुड़ा लिया। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मुतहत है। चुनांचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। इस तरह मसीह ने सलीब पर लानती मौत को हमारे गुनाहों की खातिर अपनी कीमती जान की कीमत देकर हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया, ताकि हम गुनाहों से मखलसी पाकर खुदा की निजात हासिल करें। हालेलुया। अब सवाल पैदा होता है कि खुदा के बेटे ने आज से 2000 साल पहले सलीब पर जान देकर हमें मोल ले लिया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, जबकि हम तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे, हम पैदा ही नहीं हुए थे, हम उस वक्त दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। तो फिर हम कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि मसीह ने हमारी कीमत अदा की? मेरे अजीजों, इसमें कोई शक नहीं कि हम मसीह के जमाना में मौजूद नहीं थे। मसीह के दुनिया में आने से पहले बनी इस्राएल शरीयत के मतहत थे, क्योंकि शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। ये कलाम में लिखा है कि शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, यानी आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह, जो आने वाले का मसील था, गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई।
बहुत से आदमियों पर जरूर ही अफराद से नाजर हुई, और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमानदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिया से बादशाही करे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। पर जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह आप भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझे, क्योंकि उसने आपकी कीमत चुका दी है, उसने आपको मोल ले लिया है। कलाम में लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो, और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। और जिस तरह तुमने अपने अज़ाब बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, इसी तरह अब अपने अज़ाब पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे। यानी जब आप गुनाह के गुलाम थे तो फिर आपका तो रास्तबाजी से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा रास्तबाजी से कोई ताल्लुक नहीं था, हम रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे, मगर अब गुनाह से आजाद है। अब हम गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, क्योंकि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है,
जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मेरे अजीजों, अब तक जो कुछ भी मैंने खुदा के कलाम में से बताया, उससे हमने यही अक्स किया कि मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर, अपनी कुर्बानी देकर हमें अपने खून से खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं हैं, बल्कि हम मसीह के खरीदे हुए हैं। किसी को अगर इसमें कोई शक हो या इख्तिलाफ हो तो वो खुदा के कलाम को पढ़कर उस शक को दूर कर सकता है। तो अब हम खुदा के कलाम से देखेंगे कि हम अपने बदन से खुदा का जलाल कैसे जाहिर कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले आयत पढ़ी कि अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, तो हम कैसे जाहिर कर सकते हैं। हम देखेंगे रोमियो का खत 12 बाब उसकी 1 और 2 आयत। रोमन बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2, वहां लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ऐसी कुर्बानी जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। ये इतवार की इबादत या कोई सी भी दिन की इबादत, या हम झूम झूम के गीत भी गाएं, जो मर्जी करें, लेकिन कलाम कहता है कि ये तुम्हारी मकबूल इबादत नहीं। मकबूल इबादत क्या ये है, कौन सी है, कि हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करें जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और आगे लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। अब इस आयत में पहली बात यह है खुदा की रहमतें। वो कहता है, पौलुस रसूल कहता है, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। खुदा की बेशुमार अनगिनत रहमतें हैं। सारा दिन वो हम पर अपनी रहमतें बरसाता है। सबसे बड़ी नेमत, आप रहमत देखें, सूरज चमकाता है, वो नेकों और बदों पर चमकाता है, बारिश होती है, दिन निकलता है, रात निकलते हैं, हम सांस लेते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब उसकी रहमतें हैं। चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, ये सब उसकी रहमतें हैं। तो वो इनको याद कराकर वो कहता है कि इनको याद करो और खुदा का शुक्र करो। और फिर वो कहता है कि इनको याद करके मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन, कौन सा बदन, हमारे अपने बदन, और ये कौन से बदन है, ये हमारा अपना बदन नहीं है, क्योंकि हम खून से खरीदे गए, मसीह के खून से खरीदे गए हैं। तो ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। अब जो भी चीज कुर्बान की जाए वो जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि उसको ज़िबा किया जाता है या जलाया जाता है। लेकिन हमें ज़िबा होना है और ना हमें जलाया जाएगा, हमने जिंदा रहना है। इसीलिए वो कहता है कि ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो अपने बदन जो जिंदा, यानी हमने जिंदा भी रहना है और उसके साथ पाक भी रहना है। जिंदा रहकर अगर हम गुनाह ही करते रहेंगे तो फिर हम मसीह को रुसवा करते हैं, मसीह को हम
उसकी कुर्बानी को जाया करते हैं। हमें जिंदा भी रहना है और पाक भी रहना है। अगर ये मुश्किल या नामुमकिन काम होता, बाज लोग कहते हैं जी कि इंसान तो खता का पुतला है, इंसान से तो हर वक्त गलती होती है, तो फिर खुदा का कलाम ये ना कहता, खुदा का रसूल ये ना कहता कि जिंदा और पाक। और फिर अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो वहां खुदा खुद कहता है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा खुदा पाक है। इसलिए ये नामुमकिन बात नहीं है, ये मुमकिन बात है, हमारे अपने हाथ में है, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदावंद का पाक रूह हमारे साथ ना हो, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ ना हो, हम नेक नहीं बन सकते, हम पाक नहीं बन सकते। अब हम देखेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम जिंदा भी रहें और पाक भी रहें। तो हम देखेंगे गलतियों का खत 2 बाब उसकी 20 आयत, एपिस्टल ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। वहां लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, यानी वो जिंदा है अभी पौलुस रसूल, तो वो कह रहा है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। आगे देखें गौर से, और अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। अब आपको समझ लगी होगी कि ये वो कुर्बानी है कि जिंदा भी रहना है और पाक भी, जिंदा भी रहना है और पाक भी। तो जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो मुझ में मसीह जिंदा होगा, तो फिर मुझसे गुनाह नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था। तो जब हम मसीह को अपने अंदर रखेंगे तो फिर हमारी शख्सियत खत्म हो जाएगी, फिर मसीह की शख्सियत सामने आएगी। तो जब मसीह हमारे आगे होगा, मसीह हमारे अंदर होगा, तो फिर मैं खत्म हो जाएगी, मेरी मैं जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर मुझ में से मसीह नजर आएगा। तो जब मसीह मेरे अंदर होगा तो फिर मुझसे गुनाह नहीं होगा, तो फिर मैं उस आयत के मुताबिक जिंदा भी हूंगा और पाक भी हूंगा। और अगर ये दोनों खुसूसियत मेरे अंदर होगी तो फिर मैं खुदा का पसंदीदा भी हूंगा, क्योंकि खुदा जो है वो पाक दिलों को पसंद करता है। अब जो हमने पहले आयत पढ़ी, रोमियो 12 बाब की 2 आयत, कि यानी हम कैसे अपने आप को पाक रखना है, तो वहां लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, यानी जिंदा रहना है, हमने इस जहान में रहना है, इस दुनिया में रहना है, लेकिन इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। अब वो कैसे मुमकिन होगा? मतलब वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, लेकिन बट वी विल नॉट बी अ कॉपी ऑफ द अदर पीपल, we'll have to be individual, we'll have to be unique like our God, Lord God Christ। तो हम देखेंगे कि हम कैसे जो है वो इस दुनिया से डिफरेंट नजर आएंगे, इस दुनिया के लोगों से डिफरेंट नजर आएंगे। हम देखेंगे इफिसियों का खत 4 बाब 17 से 32 आयत, Epistle of Ephesians chapter 4 verse 17 to 32, 17 to 32। यहां लिखा है,
इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। पौलुस रसूल बता रहा है हमें, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो इस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें, लस्ट। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें यह तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। बहुत छोटी सी बात है कि झूठ ना बोले, हम झूठ ना बोले, लेकिन उसने पौलुस रसूल ने स्टार्ट यही किया है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं, हम आपस में एक दूसरे के हिस्से हैं। क्योंकि बदन कौन सा है? मसीह का बदन, तो हम मसीह के बदन के हिस्से हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा आ जाता है इंसान को, लेकिन वो कहते हैं गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। यानी वो कहता है जो चोरी करके कमाता है वो उसको खत्म करे और मोहताज को दे। यानी खुदा उसे सरफराज करेगा तो वो मोहताज को देने के काबिल होगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। सबसे बड़ी बात है, हमेशा खुदा का खौफ रखें। खुदा का खौफ रखें कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे खुदा का पाक रूह रंजीदा हो, जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है। हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरो गुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। और 25 आयत 32 आयत थी ये। तो अब हम देखेंगे इफिसियों का खत 5 बाब उसकी 7 से 21 आयत। एपिस्टल ऑफ एफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 7 to 21। यहां लिखा है, बस उनके कामों में शरीक ना हो। ये जैसे मैंने बताया कि इस जहान के हमशक्ल ना बनो, तो किस तरह नहीं बनना? उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजुर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है
वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अब ये गौर से आगे सुने, लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अब आखिरी दिन है, आखिरी दिनों के भी आखिरी घंटों में से हम गुजर रहे हैं। तो कहता है कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। हालेलुया। और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। सबसे बड़ी बात है, खुदा का खौफ दिल में रखें। जब आप खुदा का खौफ रखेंगे तो आप कोई भी गलत काम करने से पहले डरेंगे, कोई भी गलती करने से पहले डरेंगे, कोई भी गुनाह करने से पहले डरेंगे। तो ये आयत बहुत हमें मुहताज करती है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। अब हमारी मरकजी आयत बताती है कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है। तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है। अब मैंने पहले जैसे बताया कि मकदस का मतलब है घर। तो जब रूह कुदस हमारे अंदर रहता है तो फिर हमें रूह कुदस की मर्जी से चलना चाहिए। जब रूह कुदस हमारे अंदर रहता है, बेशुमार लोग गैर जुबानों में दुआ करते हैं, उससे जाहिर होता है कि वो पाकरू याफ्ता है। तो जब पाकरू हमारे अंदर है तो फिर हमें पाकरू की मर्जी से चलना चाहिए, रूह कुदस की मर्जी से चलना चाहिए। हम देखेंगे गलतियों का खत 5 बाब 16 से 25 आयत, एपिस्टल ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 16 टू 25, 16 टू 25। यहां लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो। हालेलुया। मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। हालेलुया। ये गौर से सुने, ये आपकी जिंदगी में काम आएंगे, ये और आपकी जिंदगी को तब्दील करेंगी ये चीजें। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। जब हम रूह की हिदायत से चलते हैं तो फिर शरीयत का हम पर कोई असर नहीं, ना हम शरीयत के मतहत है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद। ये छोटी छोटी बातें हैं। झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत, और इनकी मानत। इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं। पौलुस रसूल कहता है कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जिस बादशाही के लिए हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अगर हम उसके वारिस ही नहीं होंगे तो हमें क्या फायदा कि हम ये जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसका फिर कोई मकसद नहीं है। तो वो कहता है कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है।
ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, गौर से सुने, ये बहुत हम सब क्लेम करते हैं कि जी हम मसीह यीशु के हैं, हम तो मसीह के पैरोकार हैं, हम मसीह के साथ चलते हैं, मसीह हमारे अंदर है। तो गौर से सुने, वो कहता है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। हालेलुया। ये सलीब मसीह की सलीब नहीं, ये हमारी अपनी सलीब है, जो जिसको हम उठाकर फिरना है। मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे होना चाहे तो वो अपनी खुदी से इनकार करे, सेल्फ डिनायल, अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। अपनी सलीब, मसीह की सलीब नहीं, वो अपनी सलीब। तो ये पौलुस रसूल उसी सलीब की बात कर रहा है कि और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। जब हम सलीब पर अपनी रगबतें, अपनी ख्वाहिशें खींच देंगे तो फिर ही हम मसीह के सच्चे पैरोकार होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।